अम्मा, आपकी ये साड़ी कौन लाया? कितनी सुंदर है ये तो। अरे वाह अम्मा, आपके पास तो इनकी मैचिंग चूड़ियाँ भी हैं। अम्मा देखो, जब हम बड़े हो जाएंगे और हमें लड़के वाले देखने आएंगे तब हम तो आपकी ये ही साड़ी पहनकर उनके सामने जाएंगे। देखना, झट से हमें पसंद कर लेंगे। अपनी 11 साल की बेटी जूही के मुंह से ये सुनकर सुनीता के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। प्यार से बेटी के माथे को सहलाते हुए बोली, अरे लाडो बिटिया, ऐसा क्या है इस साड़ी में? कितना बोलती है मेरी गुड़िया रानी, अभी से अपनी अम्मा को छोड़ने की बात करने लगी है। जब तुम शादी के लायक हो जाओगी तब हम इससे भी अच्छी अच्छी साड़ियाँ ला कर देंगे अपनी लाडो को, लेकिन अभी तो तुम्हारी उम्र ही क्या है, अभी तो तुम अपने गुड्डे गुड़िया का ब्याह रचाओ। नन्ही सी जूही माँ की बात को पूरी तरह से तो नहीं समझ पाई, लेकिन माँ की वो गुलाबी रंग की बंधेज की साड़ी उसे इतनी छोटी उम्र में ही इतनी भा गई थी कि जब भी माँ अलमारी खोलती, जूही झट से उस साड़ी को निकाल कर जैसे तैसे पहनने की कोशिश ज़रूर करती। सुनीता जी के भी बहुत सारे अरमान थे अपनी बेटी को लेकर, और हो भी क्यों ना, जूही उनकी इकलौती संतान जो थी। जूही के पिता अक्सर काम के सिलसिले में बाहर ही रहते थे, लेकिन सप्ताह की छुट्टी में वो घर आ जाया करते थे। फिर तीनों खूब मस्ती करते थे। उनका जीवन हंसी खुशी बीत रहा था, लेकिन वो कहते हैं ना कि होने का लिखा कोई टाल नहीं सकता। कुछ ऐसा ही जूही के साथ हुआ। एक बार तीनों घूमने के लिए बाहर जा रहे थे कि रास्ते में उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। काफ़ी दर्दनाक हादसा था ये। जूही तो बच गई, लेकिन उसके माता पिता दोनों की मौत हो गई। जूही के बाल मन पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ा, और जो जूही इतनी बातूनी थी वो तो गूंगी गुड़िया की तरह हो गई। अभी उम्र ही क्या थी उसकी, पूरे 12 साल की तो हुई थी वो, और इतनी छोटी उम्र में सिर पर से माँ बाप का साया उठ जाना किसी दंड से बढ़कर था। उसके लिए जूही के माता पिता के गुजर जाने के बाद उसके दादी उसे अपने साथ गांव ले आई। उन्होंने ही जूही के आगे की परवरिश की। आज जूही पूरे 21 साल की हो चुकी है। वक्त कैसे बीत गया कुछ पता ही नहीं चला। छोटी सी चिड़िया की तरह चहकने वाली जूही अब बहुत ही समझदार और नाप तोलकर बोलने वाली हो गई, मानो जैसे बचपन के उस हादसे ने उसकी मासूमियत को ही छीन लिया, और बचपन की सारी बातें भी अब जूही भूल गई थी। जूही की दादी की भी उम्र हो चली थी। वो तो बस इतना ही चाहती थी कि किसी अच्छे लड़के से वो अपनी पोती की शादी कर दे, और एक अच्छा परिवार देकर उन्होंने जूही की शादी कर दी। विदाई के वक्त उन्होंने जूही को काफ़ी सामान दिया और साथ में दी उसकी माँ की संदूक, लेकिन जूही ने कभी उस संदूक को ससुराल में नहीं खोला। दिन बीतते चले गए। एक दिन जूही की दादी भी चल बसी, और अब तो जूही में अपने परिवार में रच बस गई थी। आज उसके घर में सब बहुत खुश हैं, क्योंकि जूही ने एक बेटे को जन्म दिया है। लेकिन जब रस्मों रिवाज निभाने का वक्त आया तो जूही की सास ने कहा, जूही के पीहर में तो कोई नहीं है, माँ बाप तो बचपन में ही गुजर गए थे इसके, और अब दादी भी चल बसी, फिर उसके पीहर का नेक कौन लाएगा? इस बात को सुनकर जूही को बहुत दुख हुआ। जो दर्द आज तक सीने में दबा कर रखा था, मानो किसी ने उसके इन घावों को फिर से कुरेद दिया था। उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े। लेकिन जूही के पति राकेश ने अपनी माँ से कहा कि माँ, कोई बात नहीं, अगर जूही के पीहर का नेक नहीं आ पाए तो हम अपनी तरफ से सामान खरीद लेंगे। लेकिन राकेश की माँ, जो पुराने ख्यालात की थी, उन्होंने कहा, बड़े बूढ़ों ने कुछ रिवाज सोच कर ही बनाए हैं, हम उन्हें बदल तो नहीं सकते, और वैसे भी रिवाज के मुताबिक पीहर से लाए हुए कपड़े पहन कर ही पूजा में बैठते हैं। अब राकेश माँ के आगे ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाया। तब जूही की सास ने उसे कहा कि वो अपनी मामी से बात करे और उन्हें नेक भेजने के लिए बोले। जूही तो पहले से ही जानती थी कि कोई रिश्तेदार उसे नेक नहीं भेजेगा। वैसे भी रिश्तेदार तो सब होत के संगी हैं। फिर भी सास का मन रखने के लिए उसने अपनी मामी को फ़ोन किया। मामी ने बिना कुछ कहे ही फ़ोन काट दिया। आज जूही को अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी। उसे लग रहा था कि काश माँ उसके सामने आ जाए और वो उनसे लिपट कर रोए और अपना दिल हल्का कर ले। उसे दादी की शादी में दिया हुआ संदूक याद आया।
जो उसकी माँ की आखिरी निशानी थी। आज तक उसने कभी उसे खोलने की हिम्मत नहीं की, लेकिन आज उसने उसे खोल लिया। जैसे ही उसने संदूक को खोला तो उसमें हाथ से बुने हुए ऊन के 2 जोड़ी बच्चे के स्वेटर रखे हुए थे। अब जूही ने धीरे धीरे संदूक से एक एक सामान निकालना शुरू किया तो माँ की चूड़ियाँ, उनकी बिंदियाँ, कुछ पैंट शर्ट के कपड़े और कुछ खिलौनों, ये सब उसने बाहर निकाल लिए। जब संदूक में से उसने इतनी चीज़ों को बाहर निकाला तो अचानक उसकी नज़र एक कपड़े पर पड़ी जिसमें कुछ लिपटा हुआ था। उत्सुकता से जूही ने जल्दी जल्दी उस कपड़े को खोला तो देखा कि उसमें एक गुलाबी रंग की बंदेज की साड़ी थी। उस साड़ी को देखते ही जूही का सारा बचपन, माँ के साथ वो नादानी भरी बातें सब उसकी आंखों के सामने घूमने लगी। एक बार तो उसे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कि वो साड़ी नहीं बल्कि माँ ही उसके सामने आ गई हो। जूही उस साड़ी को हाथ में लेकर फफक फफक कर रो पड़ी। आखिर कितनी यादें जुड़ी थी उसकी उस साड़ी के साथ, कितने सारे अरमान बुन लिए थे जूही ने बचपन में ही उस साड़ी के साथ। ये माँ की साड़ी ही तो थी जिसे लेकर उसने अपने आने वाले भविष्य को भी सुनिश्चित कर लिया था। और आज जिंदगी के उस मोड़ पर वो साड़ी उसे मिली जब उसे मायके की कमी महसूस हो रही थी। जिस वक्त उसे अपने मायके के नेक की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, उस वक्त उसे ये माँ की साड़ी हाथ में लेकर ऐसे लग रहा था मानो आज उसका मायका ही उसके सामने खड़ा है। आज माँ की साड़ी ने जूही को एक बार फिर से मायके का एहसास करवा दिया था। शादी से पहले तो वो माँ की साड़ी पहनकर लड़के वालों के सामने नहीं जा पाई, लेकिन शादी के बाद अपने बेटे के लिए की जा रही पहली पूजा में उसने माँ की वो साड़ी पहनकर सबके मुंह को बंद कर दिया कि उसके मायके से कोई नेक नहीं आएगा। आज उसे लग रहा था मानो उसकी अम्मा उसे कह रही हो, देख लो लाडो, अब ये साड़ी पहनने की तुम्हारी उम्र हो ही गई है, और उसे अपना आशीर्वाद दे रही हो। माँ की उस गुलाबी साड़ी ने उसे मायके से फिर मिलवा दिया था, और मायके का ये एहसास ही काफ़ी था जूही के लिए, जो शायद किसी और के भेजे हुए नेक से उसे कभी नहीं मिलता। जो आत्मीयता और प्यार माँ की उस गुलाबी साड़ी से जूही को मिला था। दोस्तों, ये बात बिल्कुल सच है कि बेटियाँ माँ की परछाई होती है और बचपन से ही उन्हें अपनी माँ की तरह दिखने का शौक़ होता है। इसीलिए छोटी उम्र से ही वो माँ की हर चीज़ से अपना जुड़ाव महसूस करती है। जब तक मायके में माँ होती है, बेटी हर चीज़ पर अपना हक जताती है, लेकिन माँ के चले जाने पर बेटी कब समझदार बन जाती है, ये बात तो वो खुद भी नहीं जानती। सच ही तो कहते हैं, माँ तू है तो सब होता है जीवन में, तुझ बिन कुछ ना होता है। मायके की याद में ये दिल मेरा हर दम कितना रोता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।